हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय नदियों के अंतर्गत आज का पहला वीडियो होगा जिसके तहत चर्चा की जाएगी स्पेशली उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इन नदियों से जो भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताऊँगा। पहले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊँगा और उसके बाद इन कंटेंट पे जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन पे चर्चा की जाएगी। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उन सभी पे चर्चा करेंगे और उनको आप नोट करिएगा। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में आपको फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे पहले गंगा नदी की बात करिए। देखिए, नदियों से प्रश्न क्या बनता है, या तो आपसे किसी नदी आप कोई भी पढ़िएगा, कोई भी नदी आप पढ़िए, उसमें 5 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी ज़्यादा होती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहला तो आपका बन जाता है नदियों का उद्गम, मतलब वह नदी निकल कहाँ से रही है, वह नदी किस स्थान पर गिर रही है या किस नदी में मिल रही है, उसका मिलन स्थल क्या है। उद्गम स्थल बताइए, मिलन स्थल बताइएगा। यदि कोई उसकी सहायक नदी है तो सहायक नदियों से प्रश्न आपका बन जाता है। यदि उस नदी किनारे पे कोई शहर स्थित है तो वो शहर आपसे पूछे जाते हैं। नदी आप कोई भी पढ़ेंगे, चाहे गंगा पढ़िए, गोदावरी पढ़िए, कृष्णा पढ़िए, सिंधु पढ़िए, सतलज या कोई भी नदी हो, इन्हीं 4 या 5 बिंदुओं के अंतर्गत आपको चर्चा करनी होती है। उद्गम स्थल, मिलन स्थल, सहायक नदियाँ, शहर और उसका प्रवाह किन किन देशों में या किन किन राज्यों में है। स्पेशली पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गंगा नदी की, तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है तो बताइएगा। इसका जो उद्गम होता है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला आपका पड़ता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री या गोमुख में जो है इसका उद्गम होता है। यह नदी भारत के स्पेशली 5 राज्यों से प्रवाहित होती है और 5 राज्यों में आपका उत्तराखंड से स्टार्टिंग होती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए भारत में सबसे अधिक मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, सबसे लंबी नदी कह दीजिएगा, बताइए गंगा आपका। मिलन कहाँ पे होगा तो मिलन इसका आपका बंगाल की खाड़ी में होता है। अगर इसके सहायक की आप बात कर लीजिएगा तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, गंडक, यमुना और सोन नदी गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ आपकी मानी जाती हैं। फिर से देखिएगा, जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा, कोसी, महानंदा, गंडक, यमुना और सोन, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें से स्पेशली जो यमुना नदी है और जो सोन नदी है इनको आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों को छोड़कर यहाँ पे जितनी नदियाँ आपकी दी गई हैं सब गंगा में बाएं किनारे पे मिलती है और यमुना और सोन जो है गंगा में दाहिने तट पर मिलती है। अगर गंगा के किनारे पर स्थित शहर की आप बात कर लीजिएगा, गंगा के किनारे पे स्थित शहर की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हरिद्वार हो गया, बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, छपरा, भागलपुर और पटना। ये महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, ठीक है। और सबसे स्वच्छ पानी अगर आपसे पूछा जाता है गंगा का किस जिले में स्थित है तो आप हरिद्वार बताइएगा। बिजनौर से लेकर यहाँ वाराणसी तक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के शहर है जो गंगा किनारे पे स्थित है। बक्सर, छपरा, भागलपुर और पटना, ये 4 शहर आपके बिहार में हैं जो गंगा किनारे पे स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि गंगा किनारे पे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन है तो उत्तर आपका होगा कानपुर, है ना। प्रश्न आपका बन चुका है। गंगा किनारे पे स्थित सबसे महत्वपूर्ण नगर या सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाता है कानपुर, बताइएगा। गंगा के किनारे पर स्थित एकमात्र राजधानी नगर अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार की राजधानी पटना जो है वह गंगा के किनारे पर स्थित होगी। विशेष इस नदी की क्या विशेषता उसको देख लिया जाए। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक लंबाई में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है तो आप कहेंगे गंगा। और यह नदी 2 देशों में इसका प्रवाह क्षेत्र आपको मिल जाता है, भारत में और बांग्लादेश में। भारत में इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ दे तो भारत में जो इसकी कुल लंबाई आपकी हो जाती है 2071 किलोमीटर, है ना। 2071 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है और शेष आपका 500 के नियर अबाउट लगभग, अगर पूछा जाए कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है
2000 किलोमीटर के आसपास भारत में और लगभग शेष जो आपका बच जाता है बांग्लादेश में। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में गंगा को आप पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, मेघना बन जाती है और मेघना के नाम के साथ जो है यह नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसी नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसे आप सुंदरबन डेल्टा के रूप में जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी होने का इसे गौरव प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। वर्ष 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में चिन्हित किया गया था और 2009 में याद रखिएगा इसके जल में एक मछली आपको मिल जाती है। देखिए, इसके जल में एक मछली आपको मिल जाती है जिसे आप कहते हैं गंगा डॉल्फिन। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और वर्ष 1985 में याद रखिएगा गठन किया गया था गंगा एक्शन प्लान का, और जो कि वर्ष 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया। तो गंगा के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उद्गम बता दिया, मिलन बता दिया, प्रवाह क्षेत्र हमने बता दिया इसका कहाँ कहाँ पे है, सहायक नदियाँ इसकी मैंने बात बता दी आपको, शहर जो इस नदी किनारे पे स्थित है वो मैंने बता दिया, और साथ ही इसकी विशेषताएं। गंगा से इससे अधिक प्रश्न आपका बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई गंगा के बारे में। इसके बाद देखिए अगली नदी जो आपके आती है यमुना। और यमुना की अगर आप बात करते हैं, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में बंदरपूछ की पहाड़ियों पर स्थित है। मिलन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी गंगा में मिल जाएगी। सहायक नदी 4 आप याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 नदी यमुना की सहायक हैं। मतलब इन चारों का पानी यमुना में जाता है और यमुना का पानी प्रयागराज में आता है। मतलब ये चारों नदियाँ गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट हो जाएंगी। यमुना किनारे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 2 शहर या चारों शहर हैं, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा और हमीरपुर। ये चारों के चारों शहर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं यमुना नदी के किनारे पे, है ना। यमुना की जो विशेषता आपकी होती है, पहली चीज़ याद रखिएगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा की एक ऐसी नदी जिसका उद्गम दाहिने किनारे पे होता है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से बायां लिख दिया है जो गलत है। जो यमुना नदी है यह गंगा में दाहिने किनारे से मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन होता है। गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हों, चाहे उत्तर दिशा से मिलने वाली चाहे दक्षिण दिशा से मिलने वाली, वह सब की सब सबसे लंबी कौन है, यमुना। दूसरी चीज़, यह नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। ये प्रश्न आपका बन जाता है। और साथ ही साथ पूछा जाता है इसी नदी पर जो है आपका दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज स्थित है, जहाँ से प्रश्न आपका अक्सर एग्जाम में बन जाता है। इसके बाद अगली नदी जो आपकी है कोसी। कोसी की बात कर लीजिएगा। उद्गम स्थल कोसी का कहाँ है, तो गोसाई धाम पर्वत नेपाल से निकलती। इसका मिलन जो है बिहार में सोनपुर के निकट गंगा में हो जाता है। और विशेषता जो प्रश्न आपका कोसी से बनता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी की विशेषता क्या है, तो कोसी नदी जो है वो सबसे अधिक रूट डाइवर्जन के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है और इसी कारण जो है बिहार का शोक के रूप में इसको जाना जाता है। घाघरा की एक अन्य सहायक नदी गंगा की एक और सहायक नदी जिसका नाम घाघरा है। उद्गम स्थल इसका मस्सातुंग ग्लेशियर नेपाल। मतलब चाहे घाघरा हो चाहे कोसी हो, दोनों का उद्गम नेपाल से होता है। घाघरा मस्सातुंग ग्लेशियर से निकलती है, कोसी गोसाई धाम पर्वत से निकलती है। दोनों नदियां बिहार में गंगा में मिल जाती है। इस घाघरा को आपने करनाली के नाम से भी पुकारा है, या इसे करनाली के नाम से भी जाना जाता है। गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। कहाँ से निकलती है, तो फुलहर झील से इसका उद्गम हो जाता है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। इसका मिलन वाराणसी के निकट गंगा में होता है और इसकी विशेषता हमने आपको पहले ही बता दी कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। जितनी नदियां गंगा के सहायक हैं वह किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, किसी ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन यह जो नदी है एक मैदानी क्षेत्र में पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है या गोमा तालाब है, जहाँ से इसका उद्गम हो जाता है। ये तो रही बात गोमती की। अच्छा, गोमती किनारे शहरों की बात कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपकी पड़ जाती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब शहर जो हैं गोमती किनारे आपके हो जाएंगे। चंबल की बात कर लीजिए। अच्छा, गोमती की एक और विशेषता अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों वाराणसी और गाजीपुर के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है यह नदी। चंबल नदी है तो आपकी यमुना की सहायक। चंबल का उद्गम
जनापाव की पहाड़ी से होता है। और जनापाव की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? महू डिस्ट्रिक्ट, एमपी, मध्य प्रदेश। इसी महू में जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। मिलन स्थल इसका जो मिलन होता है वह इटावा के समीप होता है, यमुना में। विशेषता इस नदी की अक्सर पूछी जाती है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है, यानी लंबोत अपरदन ज़्यादा करती है, क्षैतिज अपरदन कम करती है। परिणाम स्वरूप इसमें गहरी गहरी घाटियों का निर्माण होता। घड़ियाल संरक्षण के लिए फेमस है यह नदी। और साथ ही साथ राजस्थान का कोटा शहर इसी नदी किनारे पे स्थित है। यह भी प्रश्न आपका बन जाता। सोन नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो नीचे से ऊपर जाती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक से नदी आपकी निकलती है मध्य प्रदेश से। बिहार में इसका मिलन सोनपुर के निकट हो जाता। विशेषता क्या है इस नदी की? तो विशेषता गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि उत्तर वाहिनी है। प्रश्न आपका बन जाता। ब्रह्मपुत्र, अच्छा, सोन नदी किनारे कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जिसे आप ऊर्जांचल के रूप में जानते हैं। सोनभद्र इसी नदी किनारे पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र की आप बात कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र का उद्गम आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से होता है। मिलन इसका बांग्लादेश में होता है, गंगा में। सहायक नदियाँ लोहित, तिस्ता, धनश्री, कपिली, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक हो जाएंगी। लोहित, तिस्ता, लोहित को आप खून की नदी के रूप में जानते हैं। प्रश्न आपका बन जाता। लोहित जो है वो खून की नदी के रूप में जानी जाती है। इसी लोहित पर जो है भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे आप ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तिस्ता नदी, तिस्ता जल विवाद आपसे पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ब्रह्मपुत्र किनारे पे 2 शहर आप याद रखिएगा, एक तो गुवाहाटी हो जाता और एक आपका डिब्रूगढ़ हो जाता। दोनों आपके कहाँ हैं? असम में है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का प्रवाह क्षेत्र, अगर कुल लंबाई की बात कर ले, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई लगभग 2900। 3 देशों में इसका प्रवाह हो जाता है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे तिब्बत में बहती है, भारत में है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में। तिब्बत में इस नदी को आपने क्या कहा है? सांगपो। पूछा गया क्वेश्चन। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी या यारलुंग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा गया और वहीं बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता। यह नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। मतलब हिमालय की निर्माण के पहले की नदियां हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये 3 याद रखिएगा पूर्ववर्ती के लिए, जो हिमालय के अस्तित्व से पहले से प्रवाहित हो रही हैं और आज की डेट में ही सेम डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं। इनको एक्सीडेंटल रिवर कहा गया है, मतलब पूर्ववर्ती नदी कहा गया है। इसके बाद झेलम की आप बात कर लेते हैं सरसरी निकाय से। उद्गम स्थल इसका शेषनाग से होता है, शेषनाग या वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। मिलन इसका चिनाब में होता है। इस नदी किनारे पे श्रीनगर शहर स्थित है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। और झेलम के बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़, प्राचीन नाम इसका विदस्ता हो जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में यह नदी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। सतलज उद्गम स्थल राकसताल झील, और राकसताल झील पूछा जाए कहाँ पे है तो तिब्बत बताइएगा। मिलन इसका चिनाब में होगा। शहर पंजाब के 3 शहर याद रखिएगा, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, ठीक है ना। और इसकी विशेषता यह भी एक मतलब पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, मतलब पूर्ववर्ती के लिए हमने 3 नदियाँ बताई हैं, स्पेशली 4 याद रखिएगा। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कोसी हो गया। ये 4 नदियाँ जो है पूर्ववर्ती नदी है, एक्सीडेंटल रिवर मानी जाती है और हिमालय के निर्माण से पूर्व ये प्रवाहित हो रही हैं आज भी उसी डायरेक्शन में। और यह नदी भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। भारत पाकिस्तान के बीच में 2 नदियाँ सीमा बनाती हैं, एक तो सतलज याद रखिएगा और एक अभी मैंने आपको बताया झेलम। तो ये रहा उत्तर भारत की नदियों के संबंध में महत्वपूर्ण कंटेंट। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये नदियों पहला पार्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो दक्षिण भारतीय नदियों या प्रायद्वीपीय नदियों का होगा, जो कि जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोनों नदियों के, यानी उत्तर भारतीय नदियाँ और दक्षिण भारतीय नदियाँ, दोनों के बीच जितने डायरेक्शन कंटेंट में आपके होंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद जितनी भी नदियों से प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।